कुलदीप बिश्नोई और सीएम नायब सैनी के बीच हुई बैठक। कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास पर यह बैठक हुई है। नाराजगी की अटकलों के बीच हुई महत्वपूर्ण मुलाकात। बैठक में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद थे। हिसार लोकसभा क्षेत्र समेत लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। कुलदीप भव्य बिश्नोई से मुलाकात के बाद सीएम का बयान भी सामने आया है। कुलदीप बिश्नोई ने नाश्ते पर बुलाया था, ये उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। और कांग्रेस मैदान में नहीं उतर रही है, इसको लेकर भी सीएम बयान देते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दूं कि कुलदीप बिश्नोई सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनकी कोई नाराजगी नहीं थी और ये एक हेल्दी डिस्कशन था और एक नॉर्मल मुलाकात थी। साथ ही वो ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया गया था और ये मुलाकात उन्होंने इस तरीके से इस मुलाकात के मायने बताए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी और कुलदीप बिश्नोई का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पार्टी को जब से आए हैं और पार्टी को मजबूती मिली है और आज नाश्ते के ऊपर आया था, अच्छा लगा है। परिवार में आकर के परिवार के सभी सदस्यों को आज मिलना हुआ है और आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर, भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है। पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। सर कांग्रेस अभी तक टिकट नहीं नहीं बांट पाई है। बीजेपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में है सर, लगातार देरी देखने को मिलती हुई नजर है। किस तरीके से उनकी रणनीति को देख रहे हैं? कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं न कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं और उस हार के डर के कारण वो कहीं न कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी। भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें और करनाल में भी एक कमल का फूल 11 का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां पर भी कमल का फूल खिलेगा। आपका नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को। सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि जो चीजें वो देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने निशाना साधा कि मंगलसूत्र लेने तक का जो काम है वो कांग्रेस कर देगी। सर विरासत टैक्स को लेकर भी कांग्रेस के नेताओं का बयान जो बयान दिया है विरासत टैक्स वाला सर, देखिए, क्योंकि उनकी सोच रही है, जिस प्रकार का उनकी सोच है वो जग जाहिर हो जाती है। जो उनका हिडन एजेंडा है, उन्होंने जो मैनिफेस्टो के अंदर दिया है वो भी देश के सामने आया है। जिस प्रकार का उन्होंने कहा है और उनकी सोच दर्शाती है। वो एक वर्ग की बात करते हैं, मोदी जी 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं कि हमारा जो कार्य होगा वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए होगा और वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को आगे ध्यान में रख करके उसके ऊपर की बातें करते हैं। परंतु आज देश समझ चुका है, देश के सामने जो इनका एजेंडा है वो भी आ गया है। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जब कांग्रेस एकदम खत्म हो रही है और लंबे समय तक लोगों का शोषण करती रही है, आज गरीब की भी अगर बात हुई है तो इसी नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के अंदर हुई है। मोदी जी ने जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, देश के अंदर सुरक्षा का भाव आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से आज खड़ा हुआ है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, दुनिया में भारत 5वें स्थान के ऊपर आया है। ये प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया में भारत तीसरे स्थान के ऊपर खड़ा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। बड़े लंबे समय से मैं इनसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई हमारे घर भी कभी खाना खा जाओ, तो आज ये भोजन के लिए इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी एक बड़ी अचंभी वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है, तो मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूँ, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए, तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पे नहीं है या कहीं नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है,
पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के एक झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। आप चुनाव प्रचार में कहाँ रहेंगे? भव्य कहाँ पे रहेंगे? सभी जगह रहेंगे, जहाँ भी पार्टी हुक्म करेगी वहाँ रहेंगे। और 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊंगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। ये कांग्रेसी भी ज्यादा कह रहे हैं कि कुलदीप साहब नाराज है। पक्का कोई नाराजगी नहीं? कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उनका कोई भविष्य नहीं। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है जो उनके टिकट के रहे हो, तो सारे आ रहेंगे कैंडिडेट इनके। तो आपने सीएम साहब को ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, क्या कुछ डिश थी? कड़ी वगैरह बड़ी फेमस है आपकी? हमारा तो हमारे परोंठे खिलाए, चूरमा, हमारा चूरमा कड़ी पॉपुलर है बिश्नोइयों की हमारी। वो खिला रहा, ये कोई हमारी ये नहीं, कोई मुझे मनाने है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहुत जब से मुख्यमंत्री बने मैंने इनको बधाई दी थी और इनको मैंने प्रार्थना की थी कि आपने सुरेंद्र जी ने जब भी दिल्ली समय मिले तो मेरे घर में चरण रखना, भोजन करेगा। वो मेरी बात मानी इन्होंने। सर कार्यकर्ताओं को लेकर क्या कहेंगे? एक ट्वीट कोई मैसेज कार्यकर्ताओं हैं जी? कार्यकर्ताओं को लेकर पिछले दिनों ट्वीट भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था, निराश ना हो सर, क्या कहेंगे सर? नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती। भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में बनानी है और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बनानी है। रंजीत चौटाला। तो सीएम सैनी और बिश्नोई की अहम मुलाकात जो हो रही थी वो खत्म हो चुकी है और साथ ही आपने सुना कि सीएम नायब सैनी क्या कुछ कहते हुए नजर आए और साथ ही कुलदीप बिश्नोई क्या कुछ कहते हुए नजर आए। तो हिसार लोकसभा सीट से टिकट के दावेदार थे कुलदीप बिश्नोई। ये मुलाकात महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको बता दें। टिकट कटने पर कुलदीप बिश्नोई ने जाहिर की थी नाराजगी। कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई ने किया था सोशल मीडिया पोस्ट। भव्य बिश्नोई ने भी पोस्ट कर जाहिर की थी नाराजगी। फिलहाल कुलदीप और भव्य ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाई। किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए भव्य बिश्नोई। हिसार सीट पर भजनलाल परिवार का रहा है प्रभाव।